महाराज पहले आप बताइए, आपने क्या देखा? हम तो गरीब आदमी महाराज, गरीब आदमी का सपना भी गरीब होगा, इसलिए आप बताइए, इसलिए आप बताइए महाराज। सेठ जी ने कहा ऐसा बना बता दे कि वहां तक पहुंच ही न पाए। सेठ जी ने कहा मुनीम जी, आज हमारे स्वप्न में विष्णु जी आए थे और विष्णु जी आए, हमको उठा करके विष्णु लोक ले गए। बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों को सुंघाया हमको, बड़े सुंदर सुंदर वहां पर दृश्य दिखाए। ऐसे ऐसे देवताओं के दर्शन कराए जो मैंने सोचा ही नहीं था महाराज। ऐसे ऐसे पुष्पों को दिखाया मैंने महाराज इस संसार में देखा ही नहीं। अच्छा, आपने क्या देखा? मुनीम जी आप बताइए, हमने तो ये देखा, आपने क्या देखा? कहा महाराज गरीब आदमी है, गरीब सपना है हमारा। कहा क्या देखा? कहा महाराज हमने देखा कि एक व्यक्ति हमारे पास आया, अच्छा बढ़िया लंबा चौड़ा आदमी, हाथ में बढ़िया लाठी लिए हुए, और महाराज सोते हुए हमको 2 लाठी मारा, सोते हुए हमको 2 लाठी मारा। कहा महाराज उठिए, फट से उठिए। कहा महाराज हम उठ गए। कहा क्या करें? कहा महाराज उठिए, उठिए खड़े होइए। कहा महाराज हम खड़े नहीं हो रहे थे, फिर 2 लाठी मारा हमको। महाराज खड़े होइए। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या किया? महाराज हम जा नहीं रहे थे, फिर उसने 2 लाठी हमको, जा नहीं रहे थे, फिर उसने हमको 2 लाठी मारा। तो कहा फिर बगल वाले कमरे में गए। कहा महाराज कटोरी खोलिए, इसमें क्या धक्के रखा है? अरे महाराज बिल्कुल हम बोल नहीं रहे थे, उसने फिर 2 लाठी मारा, उसने फिर हमको 2 लाठी मारा। तो कटोरी खोला। कहा महाराज खोला। कहा फिर? कहा महाराज इसको खाइए। कहा नहीं ऐसे कैसे खा ले? कहा महाराज फिर 2 लाठी मारा, खाइए ठीक। अरे महाराज नहीं खा रहा है, फिर 2 पड़ जाएंगे। तो क्या हुआ? खीर खा गए। अरे महाराज नहीं खाते तो उसकी लाठी खाते, इसलिए हम खीर खा गए। सेठ जी ने कहा आपने हमको क्यों नहीं बताया? कहा महाराज आपने क्या बताया, आप तो विष्णु लोक में थे, आपको उठाने के लिए गए थे, लेकिन आप विष्णु लोक की सैर कर रहे थे, यहाँ थे ही नहीं, तो आपको क्या बताया? आप यहाँ थे ही नहीं। तो महाराज इसमें कंजूसी नहीं करिए, और ना ही महाराज नंबर मारने वाला दूसरा तैयार बैठा, आप छोड़ो दूसरा आएगा। मुनीम जी ऐसे के ऐसे खड़े रह गए, सेठ जी और मुनीम जी सारी खीर खा गए। कहा महाराज उठिए, खीर खाई है। अब सेठ जी ने कहा कि मेहनत से खीर बनवाई थी वो भी चली गई। इधर पंडित जी ने क्या किया कि ब्राह्मणों को बुलवा करके नाम पर संस्कार करवाया। धुंधली ने कहा महाराज रुकिए, ब्राह्मण से कहा हमारा नाम धुंधली है और हमारे पुत्र का नाम हमारे नाम से मिलता जुलता हुआ रखना चाहिए, आप रखना ठीक है। क्या नाम रख रहे हैं? बड़ा ही सोच विचार विमर्श करने के बाद ब्राह्मण देवता नाम रख रहे हैं। कहा कि जो माता के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया है उसका नाम हम धुंधकारी रखते हैं, उसका नाम हम धुंधकारी रख रहे हैं। और जो गाय से पुत्र उत्पन्न हुआ है उसका नाम हम गौगण रख रहे हैं, उसका नाम हम गौगण रख रहे हैं महाराज। इसलिए महाराज कुछ तो करिए,
नामकरण संस्कार हुआ।